वंदे गौ मातरम ज्योतिर्मय गौमनी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे धन त्रयोदशी। आज धन त्रयोदशी है, धनतेरस है और आरोग्य दिवस है। इसको आरोग्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करते हैं धनतेरस इतनी विशेष क्यों है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे, पूरे ब्रह्मांड को आरोग्य का वरदान देने या आरोग्य देने। जो समस्त पाप रूपी रोग हैं उन रोगों को नाश करने के लिए भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद और आरोग्य का वरदान पूरे विश्व को दिया। आज धन्वंतरी की पूजा की जाती है, भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है, लेकिन बिना गौ माता आप आरोग्य प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे वेद और पुराणों में कहा गया है कि गौमूत्र वस्ते धन्वंतरी। अगर वास्तविक रूप में आपको धन्वंतरी की पूजा करनी है या आपको आरोग्य का वरदान चाहिए तो आपको गौ माता से जुड़ना होगा और गौ माता के गव्यों का सेवन करना पड़ेगा। गौ माता के गौमूत्र में साक्षात भगवान धन्वंतरी विराजमान है। तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो आरोग्य को? हॉस्पिटल में आरोग्य नहीं मिलेगा या हॉस्पिटल जाके आप स्वस्थ नहीं रह सकते, दवाइयाँ खा के गोलियाँ खा के स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको आरोग्य की प्राप्ति चाहिए और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद चाहिए तो गौमूत्र वस्ते धन्वंतरी। मेरी बात को समझिए, गौमूत्र वस्ते धन्वंतरी ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ आपको। सनातन संस्कृति में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में और वेदों में ये बात कही गई है कि गौ माता के गौमूत्र में धन्वंतरी विराजते हैं और गौमूत्र आरोग्य है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप धनतेरस पे जो भी खरीदना है, इस दिन को खरीदने के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन इसका जो विशेष है वो लोग भूल चुके हैं। ये आरोग्य के लिए दिन है, ये आरोग्य प्राप्ति करने के लिए विशेष दिन है, न कि खरीदारी के लिए। खरीदारी कीजिए आप, इसके साथ गौ माता के गव्यों का सेवन करना है और आरोग्य की प्राप्ति करना है। देशी गौ माता के गौमूत्र का सेवन नित्य अवश्य करें। अगर नहीं हो पाए तो आप पंचगव्य अर्क का सेवन कर सकते हैं, आसपास में मिले ठीक, नहीं तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं। लेकिन गौ माता से जुड़िए, गौ माता के गव्यों का सेवन कीजिए। ये वास्तविक रूप में आरोग्य है। आपको सभी को ज्योतिर्मय गौमनी संस्थान की ओर से आरोग्य दिवस और धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। और इस दिन विशेष भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की उपासना की जाती है। इस दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी की जब भी आप पूजा करें, पूजा करते समय एक विशेष ध्यान रखें। जो पूजन सामग्री हैं वो तो है ही, आपको सभी तरह की पूजन सामग्री से कुमकुम, चावल, मौली, जायफल, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी अर्पण करने हैं। इसके साथ आपको देशी गौ माता के लिए एक रोटी बनानी है और वो रोटी बना के जौ और गेहूं की किसी की भी रोटी हो सकती है, सामान्य रोटी बना के उस पर घी लगाए और जो जैविक हल्दी है, शुद्ध हल्दी है, जो आप घर में प्रयुक्त लेते हैं सब्जी बनाने में, वो हल्दी 2-3 चुटकी उस पर रोटी पे लगा देनी है और वो रोटी पूजन में रखनी है। पूजन समाप्त होने के बाद आपको वो रोटी देशी गौ माता को खिलानी है। इससे आपके समस्त पाप, समस्त रोग झड़ जाएंगे, आप रोग मुक्त हो जाएंगे और देशी गौ माता से जुड़े हुए रहना है। देशी गौ माता हमें आरोग्य दे सकती है और आरोग्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जीवन के लिए आपको देशी गौ माता की शरण में जाना होगा और नित्य गौमूत्र का सेवन अवश्य करें। जब भी ताज़ा गौमूत्र का सेवन करें, ध्यान रखें उसको आपको छानना है। 8 कपड़ों का फोल्ड करना है और 8 बार छानना है, जो कि मैंने पहले बताया था। आपको ताज़ा लेना है, देशी गौ माता का लेना है, विशेष ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप कभी भी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।